जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी को नाग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। आज हम नाग पंचमी की पौराणिक कहानी का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहू खांद माटी लेने के लिए खेतों में गई। तभी मिट्टी में से एक काला सांप निकला और फुकार मारने लगा। तभी सभी देरानी जिठानियाँ सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू, जो कि बहुत दयालु थी, उसने उसको मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपना धर्म भाई बना लिया और बोली कि मेरे पीहर में बाप, बाम्बी में सांप। तभी सभी 2 जेठानियों ने कहा कि कल इसकी छाने लाने की बारी है, वहाँ सांप निकलेगा और इसको डस लेगा। दूसरे दिन वह छाने लेने गई तो वहाँ सांप बैठा हुआ दिखाई दिया और उसको देखकर जोर से फुकार मारने लगा। तब उस छोटी बहू ने कहा, भाई जी राम राम। तो सांप ने कहा, तूने मुझे भाई बोला है, नहीं तो मैं तुम्हें डस लेता। तब वो कहने लगी कि आप तो मेरे धर्म के भाई हो, मुझे कैसे डस लेते भला। तब वह फिर से बोली, जीवो नाग नागोलिया, जीवो वासु की नाग, जीवो मेरे लाड लडायो नेवर घाली पाँव। तब सांप ने उसको नेवर दिया और वह नेवर पहनकर घर आई। तो 2 जेठानियाँ बोली कि इसको तो सांप ने वहाँ भी नहीं डसा। थोड़ी देर बाद सांप उसको लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब 2 जेठानियाँ बोली कि अपने तो पीहर भी है, लेकिन अपना भाई तो अपने को लेने कभी नहीं आया और इसके तो पीहर भी नहीं है, फिर भी धर्म का भाई लेने आ गया। फिर उसके हाथों में मेहंदी लगाकर उसे पीहर भेज दिया। दोनों जने वहाँ से निकल गए तो रास्ते में उन्हें एक खून की नदी बहती हुई मिली। तब वह बोली कि मैं नदी कैसे पार करूँगी। तब भाई बोला कि तू मेरी पूँछ को पकड़ लो। जैसे ही वे नदी में उतरे तो वह खून की नदी दूध की हो गई। पीहर में आते ही सभी ने उस छोटी बहू का खूब मान सम्मान व मनुहार किया। उसे आए हुए बहुत दिन हो गए। तब एक दिन सांप की माँ ने कहा कि मैं तो बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने अपने भाइयों को जल्दी जल्दी में गरम गरम दूध पिला दिया तो किसी के तो फन जल गए और किसी की पूँछ जल गई। एक दिन वह अपनी पड़ोसन से लड़ाई कर रही थी तो किसी बात पर कहने लगी कि मेरे खांडे बांडे भाइयों की सौगंध। अब यह सब बात तो भाइयों ने सुन ली तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि बहन को आए हुए तो खूब दिन हो गए हैं, अब तो इसको ससुराल भेज दो। तब उस साहूकार की बहू को खूब सारा धन देकर भेजने लगे तो ताई चाची बोली कि बेटा तेरे तो लाड़ चाव भूत किए, लेकिन तुझे 6 कोठे की चाबी तो दी, लेकिन 7वें कोठे की नहीं दी। तो उसके भाइयों ने कहा कि तू 7वें कोठे की चाबी लेकर क्या करेगी, और अगर ले भी ली तो बड़ा पछताएगी। लेकिन वह तो अपनी जिद पकड़ कर बैठी रही और उसने चाबी लेकर ताला खोल दिया और देखा कि वहाँ तो एक बूढ़ा अजगर बैठा हुआ था और उसे देखकर जोर से फुकार मारने लगा। तब उसने कहा कि बाबूजी राम राम। तो उस अजगर ने कहा कि तूने मुझे बाबूजी कहा है, नहीं तो मैं तो तुझे डस लेता। तब वह बोली कि आप तो मेरे धर्म के पिता हो, भला मुझे कैसे डस लेते। और कहने लगी कि जीवो नाग नागोलिया, जीवो वासु की नाग, जिसने मेरो लाड लडायो 9 करोड़ को हार। तब नाग देवता ने उसे हार निकाल कर दे दिया। वह बहुत सारा धन लेकर अपने ससुराल आ गई। उसकी सारी 2 जेठानियों ने कहा कि अपने पीहर में तो बाप भी है, भाई भी है, लेकिन अपने पीहर में अपने को इतना धन किसी ने नहीं दिया और इसके तो पीहर भी नहीं है, तो भी यह तो इतना सारा धन लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चे अनाज की बोरियां उठा रहे थे तो ताई चाची बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगरिया और बजगरिया हैं, वह तुम्हारे सोने चांदी की अनाज की बोरियां मंगा देंगे, तुम यह अनाज मत उठाओ। यह बात बच्चों ने अपनी माँ को कही तो सांप ने सारी बात सुन ली और वे तो सोने चांदी की अनाज की बोरियां लेकर घर आ गए।
दूसरे दिन बच्चे झाड़ू निकाल रहे थे तो फिर से ताई चाची ने वही बात बोली तो सांप ने तो सोने चांदी की झाड़ू मंगाकर बहन को दे दी। अब दो जेठानियों ने एक उपाय सोचा कि हम राजा को जाकर भड़का देंगे कि मेरी दोरानी के पास तो 2 करोड़ का हार है जो कि उसके पास शोभा नहीं देता, वह तो रानी के पास ही शोभा देता है। तब राजा ने साहूकार की छोटी बहू को बुलाकर कहा कि यह हार तो तुम मेरी रानी को दे दो। तो उस साहूकार की बहू ने हार उतारकर रानी को पहना दिया। हार पहनते ही सांप होकर उस रानी को काटने लगा तो रानी जोर से चिल्लाई। तब साहूकार की बहू को बुलाया और कहा कि मेरे गले में से सांप निकाल दो। तब राजा ने साहूकार की बहू से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा जादू टोना किया है। तब उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांपों को ही अपने भाई भतीजे बना लिए थे और उन्होंने ही मुझे यह हार दिया है। तब राजा ने उसे वह हार दिया और उपहार स्वरूप एक हार अपनी तरफ से दे दिया। अब तो 2 जेठानियाँ फिर से बात करने लगी कि यह तो राजा से भी नहीं डरी। अब अंतिम उपाय और किया कि उस देवरानी के पति के कान भर दिए कि तेरी पत्नी तो जहाँ जाती है वहाँ से धन लेकर आ जाती है, तुम मुझसे लड़ते नहीं हो और ना ही पूछते हो कि वह इतना धन कहाँ से लेकर आई है। अब वह देवर अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा और पूछने लगा कि जो भी बात है तुम मुझे बता दो कि तुम इतना धन कहाँ से लेकर आई हो। तब उसकी पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई। तब उसके पति ने पूरे गांव में कहला दिया कि नाग पंचमी के दिन सभी ठंडी रोटी खाना, कहानी सुनना और बायना निकालना और नाग देवता की पूजा करना। हे नाग देवता, जैसा पीहर उसे साहूकार की बहू को दिखाया वैसा सभी को दिखाना, कहते को सुनते को सभी को दिखाना।